हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BK to Z में। ये जो वीडियो है भारतीय मानसून पे है, तो इसका हम एक वीडियो ले आए थे। तो जो बच्चे ने लिख लिया है तो बढ़िया है, जो नहीं लिखे हैं हम शॉर्टकट में इसको बता देते हैं। बाकी जो क्लास आज हुआ है उसको हम अच्छे से बताएंगे ताकि आपका कोई भी छूटे नहीं। देखिए मानसून का तात्पर्य क्या है, तो देखिए दो तरह का मानसून होता है, एक होता है ग्रीष्म वाला और एक होता है शीत वाला। ग्रीष्म वाला में क्या होता है ना कि निम्न वायुदाब के कारण हवा नीचे से ऊपर की तरफ चलती है और ठंडा के दिन में उच्च वायुदाब हो जाता है तो हवा ऊपर में हिमालय के पास से टकरा के फिर नीचे लौटती है। तो देखिए जब भी समुद्र से ऊपर जाएगा स्थल के तरफ में तो जो होता है ना हवा, गर्म हवा चलता है और गर्म हवा आगे जाकर के ठंडा हो जाती है और वो बारिश का रूप ले लेती है। और सबसे पहले बारिश केरल में शुरू होती है, सबसे पहले मानसून केरल में आती है। और जब हिमालय में टकरा करके वापस लौटती है तो वापस लौटते समय उधर से जो हवा चलती है तो वो हवा तब तक ठंडे हो जाती है, सितंबर के आसपास महीने हो जाते हैं और वो लास्ट में टकराती है तमिलनाडु से। और ठंडे के दिनों में अक्टूबर के आसपास महीने में ठंडे के दिन में लौटते हुए मानसून में वर्षा तमिलनाडु में करवाती है। ये हम बताए थे। उसके बाद हम आपको लिखवाए थे कि मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा में इसे मौसम कहा जाता है। तो इस वीडियो को रोक रोक करके आप इसको अच्छा से लिख लीजिए, क्योंकि हम एक बार इसको क्लास ले चुके हैं तो बार बार टाइम बर्बाद करना अच्छा नहीं है। इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ा देते हैं और इसको आप देख करके लिख लीजिए। उसके बाद मानसून के प्रकार को बताए थे कि एक शीतकालीन मानसून होता है, एक ग्रीष्मकालीन मानसून होता है। दोनों में 8 पॉइंट होता है, 8 लिखवाए हैं। आप इस वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिए, क्योंकि हम इसको पहले पढ़ा चुके हैं तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जहाँ से हम नहीं पढ़ाए हैं वहाँ से हम इसको आगे शुरू करते हैं। तो मानसून का 8 प्रकार लिख लीजिएगा। मानसून का उत्पत्ति की व्यवस्था, इसको भी आप एक बार अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। और आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको मानसून की विशेषताएं, तो आप लिख लीजिए मानसून की विशेषताएं। और मानसून की विशेषताएं में बता रहे हैं तो मानसून की जो विशेषताएं हैं वो 4 तरह से विशेषताएं हैं मानसून का। तो आप आराम से कॉपी पेन निकालिए और नोट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम मानसून की विशेषताएं बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मानसून की शाखाएं देख लीजिए। पश्चिम से अरब सागर की तरफ से और इधर से बंगाल की खाड़ी की तरफ से, है ना। इसको भी आप लिख लीजिए नोट करके। उसके बाद आप वीडियो में बने रहिए, हम बस ले आए मानसून की विशेषताएं। देखिए मानसून की विशेषताएं क्या है, ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, अगर नहीं सुन पा रहे तो इसको आप लिख लीजिए, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मानसून की विशेषताएं 4 तरह से हम बता सकते हैं। सबसे पहले क्या बता सकते हैं कि मानसून का आगमन होता है। मानसून का सबसे पहले क्या होता है, आगमन। अब किसी चीज़ का भी आगमन होगा तो फिर वापस भी जाएंगे। तो जब मानसून का जैसे आगमन होता है तो आगमन होता है ये जून के महीने में, जून के महीने में आगमन होता है। लेकिन उससे पहले मई के दूसरे से तीसरे सप्ताह में अंडमान और निकोबार में पवनें शुरू हो जाती है। तो मानसूनी पवनें वहाँ से शुरू हो जाती है। तो मानसून का आगमन होता है, फिर उसका वापस लौटना होता है। फिर मानसून में कभी कभी गैप होता है, कभी कभी अंतराल होता है कि बारिश लगातार नहीं होती, कभी कभी रुक जाती है, उसके भी कुछ कारण है। उसके बाद वर्षा। ये 4 कारण हैं, आप चारों को अच्छे से नोट कर लीजिए और लाइन बाय लाइन अच्छे से नोट कर लेंगे तो ये आपको क्लास 9, 10, 11, 12 और इंडिया के कोई भी एग्जाम जाएंगे तो आपको जब भी मानसून से क्वेश्चन बनेंगे तो बिल्कुल ये वाला पढ़ा हुआ आपका काम आएगा। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे मानसून का आगमन। मानसून के आगमन का समान अर्थ मानसून का भारत में प्रवेश है। यानी कि भारत में मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय मानसून की विशेषता पढ़ रहे हैं तो मानसून में भारत का प्रवेश, उसका समान अर्थ हो गया। भारत में मानसूनी पवनें का आगमन सबसे पहले अंडमान तथा निकोबार में मई माह के तीसरे व चौथे सप्ताह में होता है। किंतु मुख्य भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। लेकिन मुख्य भारत में, वो तो अंडमान में तीसरे चौथे सप्ताह में शुरू होता है, लेकिन मुख्य भारत में जहाँ से केरल से शुरू होती है तो मुख्य भारत में केरल में जून के प्रथम सप्ताह में सबसे पहले केरल में ही आती है, शुरू होती है। तथा 15 जुलाई तक आते आते संपूर्ण भारत में मानसूनी पवनों का प्रवाह हो जाता है तथा पूरे भारत में मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा होने लगती है। देखिए क्या होता है कि ये जब वर्षा शुरू होती है तो निम्न वायुदाब के कारण हवा नीचे से समुद्र से उठती है और स्थल की तरफ में जाती है। तो नीचे में समुद्र है और नीचे से जब ऊपर की तरफ में जाती है तो समुद्र में जो वाष्प बनती है पानी का, तो आर्द्र होने के कारण, पानी का मात्रा हवा में होने के कारण, आर्द्र नमी होने के कारण ये आगे जाकर वर्षा कराती है। सबसे पहले केरल में टकराती है, हम दिखा दे रहे कहाँ पे केरल है। तो
यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टकराती है केरल में, और केरल में टकराने के बाद यहाँ वर्षा करती है। सबसे पहले मानसून केरल में आती है और फिर ये धीरे 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 ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाती है, और जहाँ सबसे ऊपर में बढ़ती है, जैसे कि यहाँ के आसपास में दिखा दे रहे हैं आपको एक बार फिर से, यहाँ पे, तो यहाँ नेपाल के आसपास में जाकर टकराती है, और इधर टकराने के कारण ये जो है ये जुलाई के आसपास में इधर से लौटना शुरू हो जाती है, फिर बिहार झारखंड यहाँ होते हुए फिर इससे नीचे की तरफ आते हुए और लास्ट में सबसे नीचे में आते समय यहाँ पे देख लीजिए इस तरह में तमिलनाडु के आसपास में लास्ट में टकराती है, और सबसे लास्ट में वर्षा तमिलनाडु में ठंडे के दिन में होती है। तो इसके बाद मानसून का लौटना होता है ना, ऊपर जाने के बाद लौटना होता है। तो दूसरा पॉइंट में लिखिए मानसून का वापस लौटना। मानसून के वापस लौटने का समान अर्थ दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारतीय उपमहाद्वीप से वापस लौटना है। मानसून के वापस लौटने की प्रक्रिया की शुरुआत मध्य सितंबर यानी 20 सितंबर से स्टार्ट होती है, जब भारतीय उपमहाद्वीप के शीतलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है एवं भारत में उच्च वायुदाब दशाएं विकसित होना प्रारंभ होती है। उच्च वायुदाब मतलब ऊपर से हवा नीचे की तरफ चलेगी, स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह एवं दूसरे सप्ताह तक आते आते संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर उच्च वायुदाब की दिशाएं विकसित हो जाती है तथा भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिणी पश्चिमी का प्रवाह पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें प्रवाहित होने लगती है। और क्या होता है, ऊपर से हवा नीचे की ओर चलती है और ऊपर में स्थल है और स्थल ठंडा हो जाता है, इसलिए ठंडे हवाएं चलने लगती है और धीरे धीरे ठंडा का दिन भी बरसात खत्म होने के बाद आ जाती है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे मानसून अंतराल, या उसको मानसून गैप या मानसून विच्छेद भी कह सकते हैं। ये क्या होता है मानसून अंतराल? तो देखिए इसमें लिखेंगे कि मानसून अंतराल का समान अर्थ मानसून के द्वारा होने वाली लगातार वर्षा में कुछ समय के लिए रुकावट। मतलब देखिएगा कि मानसून आएगा तो लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पानी बरसते रहेगी, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। इसका भी कुछ कारण है, उसको भी बताया जाएगा। तो ये कारण क्या है कि सबसे पहला कारण है कि पश्चिमी तट के समांतर आर्द्र पवनों का प्रवाह, जो पश्चिम वाला तट है गुजरात साइड में, उसमें समांतर आर्द्र पवनों का प्रवाह होता है। उसके बाद दूसरा में है कि स्थानीय स्तर पर ताप तथा दाब की स्थिति में अचानक परिवर्तन हो जाता है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि वायु में आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है। और चौथा में लिखेंगे कि स्थानीय स्तर पर उपस्थित विभिन्न स्थलाकृतियाँ, ये सब मानसून गैप का कारण है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो बाकी रह गया था कि वर्षा, आपको 3 बता दिए। पहला क्या था? पहला था मानसून का आगमन, फिर दूसरा था मानसून का लौटना, और तीसरा में था मानसून का अंतराल गैप, और चौथा था वर्षा। तो वर्षा लिखेंगे कि अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मी के समय में शुरू होती है। तो अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा 3 से 4 माह तक होती है। शीत ऋतु सामान्यतः शुष्क होती है। वर्षा के वितरण में असमानता होती है। वर्षा कभी कभी अधिक, कभी कम होती है। कभी कभी मानसून से पहले भी वर्षा हो जाती है। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि मानसून कभी समय से पहले तो कभी देर से आता है। यह भी मानसून का एक प्रमुख विशेषता है। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहे किसी भी क्लास में हैं, कोई भी जनरल कंपटीशन में हो, क्लास 9 से ऊपर जो भी बच्चे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ऐसे ही और अलग अलग तरह का वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट में हम लाएंगे। आपसे बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, इस चैनल को आप अगर लाइक कर लेते हैं और सब्सक्राइब करके रखते हैं तो होगा क्या कि जो भी सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड हम वीडियो लाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आप लाइक नहीं करते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगा। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कोई बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूब से बहुत पैसे आएँ। बस मेरा मकसद यही है कि सही जानकारी लोगों तक पहुँचे। हमेशा अच्छा काम करना चाहिए इंसान को, और अच्छा काम करने के लिए
जो भी बीच में रास्ते में थोड़ी मोड़ी रुकावटें आती है उसको पार करना चाहिए। तो आपके पास के लिए एक रुकावट ये है कि अगर आप इसको नहीं लाइक करते हैं, अगर नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो नहीं पहुंचेगा नोटिफिकेशन, और मेरा कोई फ़ायदा के लिए नहीं। अगर आपको अच्छा लगे, आपको ज़रूरत हो, तभी इसको आप लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को प्रमोट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।